मालिक का प्यार, अनमोल दात, उस मालिक का अद्भुत बेमिसाल तोहफा, जो भाग्यशाली जीव मालिक के इस तोहफे को हासिल कर लेते हैं, उन जैसा दोनों जहान में कोई नजर नहीं आता। मालिक के प्यार से मतलब आप किसी भी तरह की कोई बुराई नहीं करेंगे, क्योंकि जो मालिक से प्यार करता है वो बुराई की तो सोच भी नहीं रखता। सोच आ गई तो सुमन करके मालिक के चरणों में सौंप देता है। मालिक, मुझ में ये गुनाह की सोच आई, ये बुरे ख्यालात आए, तू मुझे मुआफ़ कर। और हमेशा सबका भला मांगना, भला करने। कोई उसे गालियाँ दे, कोई उसे बुरा बोले, तो भी मालिक से दुआ करता है कि मालिक इसे सद्बुद्धि बख्श, इसे नेक अकल दे, ताकि ये तेरा बंदा तेरे से कभी दूर ना हो, तेरी दयामय रहमत से ये माला माल हो जाए, कभी काल के नशों में चूर ना हो, कभी एक मायक पदार्थों में मजबूर ना हो। हे दया के सागर, रहम कर ताकि तेरा बंदा तेरे से दूर ना हो और कोई अपनी मान बढ़ाई की बू नहीं रह जाती, तो वो इंसान से भगवान तक की यात्रा बहुत जल्दी तय कर लेता है और मालिक के नूरी स्वरूप के दर्शनों से माला माल हो जाता है। फिर उसकी निगाह जिधर भी देखती है सतगुरु मौला नजर आते हैं। नूरी स्वरूप हर किसी के अंदर, ऐसा होना असंभव नहीं है, लेकिन मुश्किल जरूर है। वैसे देखने में देखा जाए तो मुश्किल कुछ भी नहीं। नाम जपना है, चलते बैठ के काम धंधा करते हुए प्रभु का सुमरण करना है। कोई ऐसा तो कार्य नहीं है कि आपको करने में कोई दिक्कत आती हो। बड़ा ही आसान है, कुछ ऐसा नहीं। लेकिन जब करने लगते हो, कभी मनमते लोग, कभी माया, कभी काम वासना, कभी क्रोध, लोभ, मोह, ये सब चारों तरफ से इंसान को जकड़ लेते हैं। जरा जरा सी बातों को लेके इंसान गुमराह होता है, जरा जरा सी बातों के लिए पगलाया रहता है। कुछ भी बात नहीं, जो सुमरण किया करते हैं उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, और सुमरण अगर नहीं करता तो भाई बहुत फर्क पड़ जाता है। आपको कबीर साहब की बात सुनाई, इब्राहिम अधम बादशाह था, उस पर गंदगी घोल के डाल दी गई थी, तो भी उसने यही कहा। 12 साल लग गए थे उसको, लेकिन कहा तो उसने ये कि हे डालने वाले, भगवान तेरा भला करे, मेरा मन कमीना इसी के काबिल था। और कई ऐसे भी सज्जन होते हैं, पानी का छींटा गिर जाए तो ऐसे लगता है गोली मार दी किसी ने, तोप चल गई। हाथ साथ में टच हो जाए, कहता ओए हाथ लगाया तो लगाया कैसे, बाई चांस लग गया बेचारे से। या इकट्ठे साथ संगत में हमने देखा है, बैठे हैं, जरा सा कोई टच हो जाए, क्यों, सिमरण की बाडी मैली हो जाती है क्या? हाथ लग गया तो क्या हो गया, क्या कोई आफत आ गई? तो वो सारे फोके होते हैं ऐसा करने वाले, क्योंकि वो सुमरण नहीं करते, बर्दाश्त शक्ति नहीं के बराबर। कोई बात कहे तो चाहे उसको कोई कहे ना कहे, लेकिन उसके अंदर से कीड़े जरूर काटते हैं। हमने गांव में देखा कि जो सांड होते हैं बड़े अकड़ जाते हैं, फूं फा, कोई पास नहीं आता, पाँव से माटी निकालते रहते हैं, नाक का पानी गिराते रहते हैं और बुरा हाल होता है जी। और फिर कई बार उनका हशर ये देखा, बराबर का कोई मिल गया, पंजाबी में कहावत है, टट्ठे छोटे दा बैर बड़ा पैड़ा हुंदा है। हमने अपनी आंखों से देखा है ये चीज़ वाकई। तो वो झोटा और वो सांड आपस में फिर जो टक्कर लेते हैं, ज़्यादा फूंफा करता है, कई बार उसका इतना बुरा हाल होता है कि सारा सामान ही निकल जाता है। और कई बार हमने देखा फूंफा करते करते एक सांड था, ज़्यादा ही फूंफा करने लगा, और तो कोई दिखा नहीं, डिग्गी की दीवार थी, दिखा कि ये है, मैं कम हूँ, दीवार पे टक्करें मारी, ऐसे ही उसे किया, वो दीवार गिर गई, साथ ही आप गिर गया, बाहर निकाला, तब तक काम तमाम हो गया। आदमी को अहंकार नहीं करना चाहिए। किस बात का अहंकार? अपनी बुराई का, अपने मन का, अपनी खूबसूरती का, या किस बात का? क्यों तिल मिलाते हो?
कोई किसी का गुलाम नहीं है इस संसार में। ये बकवास है कि फलां ने फलां को गुलाम बना रखा, फलां ने, सवाल पैदा नहीं होता। हर इंसान अपनी मर्जी का मालिक है। अपने माँ बाप, बहन भाई, सबसे इंसान मिलते रहते हैं। तो संत तो सवाल ही पैदा नहीं होता किसी को मजबूर करें। उनका तो मकसद ये होता है कि आदमी दलदल ना गिरे, बुराई के में ना फंसे, क्योंकि दलदल और बुराई जो होती है वो इंसान को निगल जाती है। फिर भी कई लोग चाहते कि नहीं, मेरा तो ये मर्जी, तो मर्जी आपकी, निभाओ फिर मर्जी, कौन रोकता है भाई। कांटेदार झाड़ी में फंसना, फंसो, दलदल में जाना, जाओ। क्योंकि जिनको राम नाम अच्छा नहीं लगता, सतगुरु मौला के वचन मजाक लगते हैं, उनकी ज़िंदगी 100% एक दिन मजाक बन जाया करती है, ये गारंटी है। और जब बनेगी तब पता चलता ही नहीं, जब तक नहीं बनती लगता। क्या कई कह देते हैं सत्संगियों को, क्या मेरी टांग तोड़ दी, क्या मेरे ये कर दिया, क्या मेरे कीड़े, क्या मेरे फलां, क्या मेरे धींकड़। और मालिक भी पता नहीं आसपास ही सुन रहा होता है। जो ज़्यादा फूफा करते हैं सांड की तरह, टांग ही टूटती है, फिर छुपाने में नहीं आता, क्योंकि सबको शोर मचा रहा होता है, क्या तोड़ देंगे। वो तोड़नी किसने? अपने कर्मों ने। राम कभी किसी को नहीं मारता, हमने बहुत बार सुना है। इंसान खोटे कर्म कर करके अपने आप मर जाया करते हैं। अपने आप बुरे कर्म, अपने आप निंदा, बुराई, संतों के वचनों का मजाक उड़ाते रहना। जब आदमी अहंकारता है ना, तब ये निशानियां होती हैं उसकी। सिमरन छोड़ देना, सेवा नहीं करना, मन मते चलना, क्या कर देंगे, क्या हुआ, ये वो, कुछ जवानी का जोश। और जब कुछ हो गया तो फिर वो बात है, तू हंसता है बहुत, तेरे से रोया नहीं जाना। तो भाई ऐसा हो ना किसी के साथ। हम कोई बद्दुआ नहीं दे रहे, हम तो मालिक से दुआ करते हैं कि मालिक तेरी औलाद है, सबको सद्बुद्धि बख्श, किसी के साथ ऐसा हो ना। पर जिनको अहंकार होता है उनको ना तो हमारी प्रार्थना अच्छी लगती है, ना हाथ जुड़े हुए अच्छे लगते हैं, क्योंकि उनका अहंकार उस सांड की तरह होता है। तो भाई फिर हश्र बुरा होता है। फिर कहते संतों ने वचन कर दिए थे। संतों ने क्या वचन किए थे कि मालिक भला कर, और ये समझाया था कि अगर ये कर्म करोगे तो ऐसा बुरा हश्र लाजमी होगा। अब आप वो कर्म करना नहीं छोड़ते। आपके पंजाबी जी कहते थे धौण च किला अड़े, तो जब वो किला निकलेगा तो फिर ये लटक जाएगी, फिर किस सहारे खड़ेगी। सो अहंकार ना करो, किसी को बुरा ना कहो, किसी की भी निंदा ना करो कभी भी। संत पीर फकीर की करते हो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ कितने लोग आते हैं बाद में, पिताजी माफ़ कर दो गुरुजी, हमने ऐसा बोला वैसा बोला। क्योंकि आप इंसान, एक औरत होती है, उसका पति मालिक होता है या बाप उसका मालिक होता है, दो ही मालिक होते हैं मेनली, जो कहा जाता है अपने समाज में। तो संत पीर फकीरों का भी कोई बाप अल्लाह वाहिगुरु राम होता है। संतों को कोई फर्क नहीं पड़ता, उनके वचनों की मजाक उड़ाओ, जो जी चाहे करो, लेकिन उस बाप को शायद अच्छा नहीं लगता। फिर वो जो हश्र करता है वही आपको सुना रहे हैं। हम तो हमेशा दुआ करते हैं कि मालिक कभी ऐसा किसी का ना कर, सबका भला करना। पर जब आदमी अहंकार में अपनी बेड़ी में बट्टे डालता ही चला जाता है, डालता ही चला जाता है, मानता ही नहीं, कहीं रुकता ही नहीं, कोई ज्ञान असर नहीं करता, कोई समझाना असर नहीं करता, अंगार खुद ही आग में जलता रहता है, मैं ये, मैं वो, मैं फलां। तो फिर अहंकार को मार लाजमी पड़ती है, 100% पड़ती है। हमारा डर दिखाने का मतलब नहीं है, हम ये बताते हैं ऐसे कर्म करोगे तो ऐसा फल भोगना पड़ेगा। तो सुमन कर लो, मालिक से दुआ कर लो, ताकि आप इन कर्मों से दो चार ना होना पड़े, फल आपको ना भोगना पड़े, और मालिक की खुशियों के हकदार बन जाओ। सो ना अपने माँ बाप की किसी की भी निंदा ना करो, सबका भला करो, सबका भला मांगो, मालिक आपका भला जरूर करे। जो चल रहा है ऐसा समय है जिसे स्वार्थी कहें, खुद गर्ज कहें, क्या कहें, क्योंकि बिना गर्ज के कोई किसी से आंख नहीं मिलाता, और बिना गर्ज के कोई किसी के घर नहीं जाता। बिना गर्ज के कोई किसी को प्यार मोहब्बत से नहीं बुलाता, और बिना गर्ज के दोस्ती के लिए हाथ नहीं बढ़ाता। हमारा कहने का मतलब है
यकीन तो करना पड़ता है, उसके बिना तो कोई कार्य होता ही नहीं। बस में सफर करो तो ड्राइवर पे यकीन रखना पड़ता है कि वो सही सलामत ले जाएगा। डॉक्टर के पास ऑपरेशन करवाते हो, वो लिखवा लेता है कि अगर मर गया तो जिम्मेवार तू, फिर भी ऑपरेशन करवाते हो। क्यों? क्योंकि यकीन करना पड़ता है। खेतों में फसल बोते हैं, दुकान पे जाते हैं, एग्रीकल्चर विभाग में जाते हैं, वो कहते हैं जी ये बीज जो है इसको डालोगे तो 40 मन, 60 मन, 70 मन फसल आएगी। सूंघ के खा के नहीं बता सकते कि फसल आएगी, पर यकीन करना पड़ता है। जब फसल आ जाती है 6 महीने बाद पता चल जाता है, बस सही जगह पहुंच जाती है तो पता चल जाता है। तो पर पहले तो यकीन करना पड़ा ना। कोई बिजनेस देख लो, कोई व्यापार देख लो, पहले भरोसा करना पड़ता है। तो फिर संत पीर फकीर पे भरोसा क्यों नहीं करते? संत कहते हैं पहले भक्ति करो, भगवान मिलेगा। लेकिन लोग कहते पहले भगवान दिखाओ फिर संत मिलेगा। बड़ी हैरानी की बात। और आज के शॉर्टकट ने इतना पाखंड फैला दिया है, और इस शॉर्टकट की वजह से पाखंडी इतने बढ़ गए हैं कि पूछो मत। कहते हैं 5 रुपए दे दे तेरा लाखों का भला हो जाएगा, और मूर्ख उसको दे देते हैं। जो आपसे 5 मांग रहा है वो आपका लाखों का भला कैसे कर देगा? कई कहते मैं दुगने कर दूंगा, तो उसे 1000 दे दो, सामने झोली फैला के बैठ जाओ, वो कहेगा क्या है, निकाल मेरे 2000। आपने तो बोला दुगने कर दूंगा। ये हमारे सभी जगह पे हमने देखा है। कोई काम धंधे को जा रहा हो, छींक लग गई तो लोग कहते हैं कि भाई तेरा काम बुरा होगा। अगर ऐसी बात होती भाई, तो जो आपके दुश्मन है जब भी आप घर से निकलोगे तो नाक में कुछ ना कुछ करके छींक मार ही देंगे, तो आपका तो बेड़ा गर्क हो गया ना। एक तरफ से बिल्ली रास्ता काट जाए तो कहते बुरा होता है। अब बिल्ली कहती है ये 2 टांग वाला मेरे रास्ते में आ गया, मेरा बुरा हो गया। क्योंकि बिल्ली का तो, पशुओं का तो कोई रास्ता ही नहीं होता, वो तो यहां से मर्जी जाएंगे। आदमी के होते हैं रास्ते। तो बहुत ज्यादा पाखंड है हमारे समाज में, बहुत ज्यादा। तो हम आपको अपनी खुद की बात सुनाते हैं, कई बार सुनाई है आपको पहले। ये राजस्थान के श्री गंगानगर जिले की बात है। हम वहां गए, काफी लोग इकट्ठे हुए खड़े थे, उसमें हमने 1-2 साथी प्लेयर भी देखे हमने। तो हमने भी गाड़ी वहां रोकी, उतरे। हमने कहा क्या मिल रहा है यहाँ? तो वो कहने लगा यार यहाँ अंगूठियां मिल रही हैं। हमने कहा भाई कौन कौन सी अंगूठियां हैं? घोड़े के नाल की अंगूठी, ये फलाने ग्रह की अंगूठी, ये फलां ग्रह की अंगूठी। हमने कहा ठीक है। उसने देखा ये गाड़ी से उतर के आया है, बड़े घर का लड़का है। कहने लगा आपके लिए एक ई स्पेशल अंगूठी है। हमने कहा कैसी ई स्पेशल? अटैची खोली, अटैची में एक बैग निकला, बैग में एक और बैग, उसमें एक डिब्बी, डिब्बी में एक और डिब्बी, उसमें मखमल सा बिछा हुआ। कहता ये स्पेशल अंगूठी है। क्या करती है भाई? कहता इसको पहनोगे ना तो आप लखपति बन जाओगे। ये 80 ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸਰਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਨਿਵੇਦਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜੀ।